Hello friends, welcome to Market Study. In this video talking about most important एक टॉपिक है वन वर्ड्स जो कि इंग्लिश का है। ठीक है, इसमें आपको 2 मार्क्स आपको पक्का मिलेंगे। 2 मार्क्स आपका इंग्लिश में आप जरूर आएगा। तो ऑपरेशन टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन, बॉयलर टेक्नीशियन 7 तारीख को एग्जाम है, वो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको बता दूँ। वन वर्ड का मतलब क्या हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में आता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड प्रेशर। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, हवा के प्रेशर को मेजर करता है। तो क्या बोलते हैं उसको, मैनोमीटर बोलते हैं, या फिर टेम्परेचर, या फिर माइक्रोमीटर, या फिर बैरोमीटर। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो वन वर्ड का मतलब होगा कोई भी एक बहुत बड़ी सी बात को एक छोटे वर्ड में मतलब बोल दिया उन्होंने कि बैरोमीटर जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो विंड के प्रेशर को मेजरमेंट करता है। दूसरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट। मतलब कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे पब्लिक का, गवर्नमेंट का और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो केप्ट रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? आर्चीव्स बोलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, आर्चीव्स बोलते हैं यहाँ पे। इसका मतलब होता है लेखागार। ठीक, क्या होता है? लेखागार, लेखागार होता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम। क्या बोल रहा है यहाँ पे? एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है, ब्लू कर ले रहा हूँ। तो एन इनक्रिप्शन ऑफ टॉम का मतलब क्या होगा? इनक्रिप्शन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपका अभिलेख। ठीक है, अभिलेख है इनक्रिप्शन का। और टॉम का मतलब होता है आपका कब्र, कब्र होती है या फिर समाधि होती है, समाधि। ठीक है, समझना। तो ऐसा कोई इनक्रिप्शन जहाँ पे लेखा जोखा होता है, समाधि पे आपने देखा होगा, जैसे मान लो कि ये समाधि है, ठीक है, इस तरीके से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस जगह पे कुछ प्लेट लगा दी जाती है जिसपे कुछ, जैसे मान लो इंसान अगर मर जाता है कोई, तो उसके बारे में लिखा होता है कि कब से कब तक ये मरा। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं, उसमें नाम लिखा होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेखा, जो उस पर जो लेख होता है उसको हम क्या बोलेंगे? बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? एपीटैफ। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, एपीटैफ बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे हैं ऐसे करके, मैं आपको इंपॉर्टेंट करा दे रहा हूँ जो भी है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट देखिए, एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट। मतलब कह रहा है एनिमल, जो एनिमल है जो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? बताइए। कोई भी ऐसे एनिमल जो प्लांट्स को खाते हैं तो हर्बीवोरस बोलते हैं, हर्बीवोरस। ठीक है, मांसाहारी होते हैं उनको कार्निवोरस बोलते हैं। ये कौन से होते हैं? मांसाहारी। ठीक है, जो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं। ठीक है, ये चीज़ कार्निवोरस हो गए। तो ये चीज़ हो गई। और इंसेक्ट, जो कीड़े वीड़े खाते हैं, इंसेक्टिवोरस वो हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो जाएंगी। आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लवर ऑफ बुक्स, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बुक से लव करता है, मतलब प्यार करता है, तो इसको क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे बिब्लियोफाइल। ठीक है, बिब्लियोफाइल बोलेंगे, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, बिब्लियोफाइल हो जाएगा। आगे देखिए, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। कोई भी ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, रीड मतलब पढ़ना, रीड नहीं किया जा सकता, इसको बोलेंगे क्या? इलिजिबल, इलिजिबल बोलेंगे, जो कि डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इलिजिबल। आगे देखिए, ये रेमेडी फॉर ऑल डिसीज़। कोई भी ऐसी दवाई जो ऑल डिसीज़ के लिए होती है, ऑल डिसीज़ के लिए होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? पैनासिया। ठीक है, पैनासिया हो गया, वो ऑल डिसीज़ के लिए दवाई होती है, पैनासिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? ए पर्सन हु इज़ ग्रेटली रेस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम।
मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो ग्रेटली क्या है, बुद्धिमान है और रेस्पेक्टेड है, विजडम के कारण, अपनी बुद्धिमानी के कारण उसको रेस्पेक्ट मिला हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेनरेबल। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, वेनरेबल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। आगे देखिए, वन हु नो एवरीथिंग, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, क्या बोलेंगे इसको, ओमनीसाइंट। ठीक है, ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट मतलब सब कुछ जानने वाला। ओमनी प्रेजेंट जो हो गया, ओमनी प्रेजेंट मतलब सब जगह, सब जगह प्रेजेंट है, तो ओमनी प्रेजेंट हो गया। ओमनी पोटेंट क्या होता है, सर्वशक्तिमान। ठीक है, ये शक्तिमान है, मतलब बहुत सारी पावरफुल है ये इंसान, मतलब सर्वशक्तिमान, तो उसको ओमनीपोटेंट बोलेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड में लेके आया हूँ, यहाँ पे लिस्ट पूरी दे रखी है, तो उसको हम जल्दी जल्दी से रिवाइज कर ले रहे हैं, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं अगर आप ज्वाइन कर पा रहे हो उससे, तो आपको क्या करना है, MRK स्टडी सर्च करना है, वहाँ पर आपको इसकी PDF ही मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो समय कम है आपके पास, मैं सिर्फ आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही करा रहा हूँ। ठीक है, समझाने की बात है तो आप क्या है कि पढ़ लेना, आप लास्ट टाइम रह गया, इतना समय नहीं है। ठीक है, एन एक्सटर्नल टू इरेशनल फियर ऑफ हाइट, मतलब हाइट से मतलब ज़्यादा डर लगता है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रोफोबिया बोलेंगे। ठीक है, हाइट से डर लगने वाला। उसके बाद देखिए, एन इरेशनल फियर ऑफ फ्रेश फ्रेश एयर एंड ड्राफ्ट ऑफ एयर, मतलब हर हवा से डर लग रहा है तो एरोफोबिया बोलेंगे। फियर ऑफ बीइंग ईगोस्टिकल अलोन और आइसोलेटेड, मतलब अलोन और आइसोलेटेड, अगर उससे डर लगता है अलोन रहने से, तो या फिर आइसोलेटेड रहने, आइसोलेटेड का मतलब जानते हो आप, पूरा एकदम बंद कर दिया, तो उसको बोलेंगे ओटोफोबिया। ठीक है, ओटोफोबिया हो जाएगा ये। तो फोबिया वाले जो होते हैं वो डर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और फोबिया ऑफ पेन, पेन से डर लगने वाला, ये हो गया अल्गोफोबिया। एन इमोशनल डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय एन ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय द रेफ्यूजिंग टू ईट, तो इसको बोलेंगे एनोरेक्सिया। ठीक है, एनोरेक्सिया हो जाएगा। फोबिया ऑफ ओपन प्लेस, ओपन प्लेस से अगर डर लग रहा है उसको, तो इसको बोलेंगे एग्रोफोबिया। एंड प्रेजेंट फियर ऑफ डेप्थ, डेप्थ से डर लग रहा है गहराई से, तो उसको बाथोफोबिया बोलेंगे। फियर ऑफ हार्टेड ऑफ बुक्स, बुक्स से मतलब उसको डर लग रहा है। ठीक है, तो बिब्लियोफोबिया बोलेंगे, बिब्लियोफोबिया। एंड फियर ऑफ टाइम, टाइम से डर लगता है तो यहाँ पे क्रोनोफोबिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए। फियर ऑफ डॉग, डॉग से डर लगता है इसको, अगर डर लगता है किससे, डॉग से, तो यहाँ हो जाएगा साइनोफोबिया। एंड फियर ऑफ वुमेन, वुमेन से डर लगता है किसी को, तो जाइनोफोबिया बोलेंगे। ठीक है, जाइनोफोबिया। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। बाकी फियर ऑफ नॉलेज, नॉलेज से अगर डर लग रहा है इसको, तो उसको यहाँ पर बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, फियर ऑफ नॉलेज, नॉलेज से डर लगता है तो जाइनोसियोफोबिया। ठीक है, जाइनोसियोफोबिया बोलेंगे। एंड फियर ऑफ मैरिज, मैरिज से डर लग रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप से डर लगता है उसको, मैरिज रिलेशनशिप से डर लगता है, तो उसको हम बोलेंगे गैमोफोबिया। ठीक है, एंड इंटेंस फियर ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग से अगर उसको डर लगता है तो उसको बोलेंगे होडोफोबिया। एंड फियर ऑफ डिसीज, डिसीज बीमारियों से डर लगता है तो हेमेटोफोबिया। एंड फियर ऑफ वर्ड्स से डर लगता है तो लोगोफोबिया। एंड एक्सटर्नल फियर ऑफ नाइट ऑफ डार्क, नाइटोफोबिया बोलेंगे इसको। फियर ऑफ मेडिटेशन, मेडिकेशन, मेडिकेशन मतलब दवाइयों से, तो इसको बोलेंगे फार्मोकोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ डेथ, डेथ से डर लगता है उसको, तो हम बोलेंगे थनाटोफोबिया। ठीक है, ये चीज़ हो जाएंगी। स्टडी एंड लैंग्वेज से रिलेटेड है ये अलग। तो यहाँ पे देखिए, स्टडी ऑफ एन एंशियंट थिंग, मतलब कोई प्राचीन थिंग्स की अगर हम स्टडी करें तो उसको हम आर्कियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, द स्टडी ऑफ प्लांट की स्टडी करेंगे तो बॉटनी बोलेंगे। और यहाँ पे आगे स्टडी ऑफ एनिमल, अगर एनिमल की स्टडी हम कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम जूलॉजी बोलेंगे। स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल की स्टडी कर रहे हैं तो बायोलॉजी बोलेंगे। स्टडी ऑफ बॉडी की कर रहे हैं स्टडी तो उसको साइकोलॉजी बोलेंगे। एंड स्टडी ऑफ मैनकाइंड तो कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो ह्यूमन बिहेवियर के तो इसको साइकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ फीमेल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो इसको हम जाइको यहाँ पे बोलेंगे जाइनोकोलॉजी। ठीक है, जैसे मतलब स्टडी, वेट, ओके,
देखो जाइनो, जैसे मान लो फीमेल रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इसको जाइनोकोलॉजी बोलेंगे। स्टडी ऑफ द मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्री डायट्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा द स्टडी ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ चिल्ड्रन, तो इसको बोलेंगे प्री डायट्रिक्स, ठीक है। एक मिनट, चलो यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं हम, द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन, अगर डिफरेंट स्किन एंड डिसीज की अगर बीमारी है तो स्टडी करना है इस पर, तो इसको डर्मेटोलॉजी बोलेंगे। एंड द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स एंड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है, ऑर्थोपीडिक्स, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान रखना चीज़ों को। और उसके बाद देखिए द स्टडी ऑफ हार्ट डिसीज एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलेंगे, इसको हम कार्डियोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। और उसके आगे देखते हैं स्टडी ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर, अगर ब्रेन की स्टडी कर रहा है स्ट्रक्चर की, तो ट्रीटमेंट या फिर इसको बोलेंगे न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं पर्सन एंड पर्सनैलिटी, तो इस पर देख लेते हैं। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब ऐसा कोई जो इसको हम सही नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इनकॉरिजिबल। क्या बोलेंगे? इनकॉरिजिबल, ठीक है। और उसके बाद देखिए वन हु हैज़ मिक्स फीलिंग, जैसे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फीलिंग को मिक्स करता है, तो उसको हम बोलेंगे एम्बीवैलेंट। उसके बाद देखिए वन हु हैज़ टू और मोर स्किल्ड, जिसके पास एक से अधिक स्किल हैं, तो उसको हम बोलेंगे एम्बीडेक्स्टोरस, ठीक है। एम्बीडेक्स्टोरस बोलेंगे। वन हु हैज़ आउटस्पोकन एंड आउटगोइंग, तो इसको बोलेंगे एक्स्ट्रावर्ट। वन हु इज रिवर्स्ड एंड द कंजर्वेटिव, तो बोलेंगे इंट्रोवर्ट। एंड वन हु हेट्स और डिस्कस्ड मैनकाइंड, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो क्या करता है, मैनकाइंड जो आदमियों से, जो लोग हैं उनसे हेट करता है, घृणा करता है, तो उसको बोलेंगे मिसएंथ्रोप या फिर मिसथ्रोपिस्ट। तो इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा आता है भी है, तो इसको याद रखना। उसके बाद देखिए वन हु हेट्स द डिस्कस्ड फीमेल के डिस्कस करता है कोई भी व्यक्ति, तो इसको बोलेंगे मिसोजाइनिस्ट, इंपॉर्टेंट है। वन हु हेट्स द डिस्कस्ड मेल से करता है, तो मिसएंड्रिस्ट बोलेंगे या फिर मिसएंडर्स बोलेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो जाएंगी। वन हु तो यहाँ देखिए वन हु शोई एंड फिर्टेटियस पॉम्फस ऑफ करेक्टर, तो ये बोलेंगे फ्लैम्बोयांट, ठीक है, फ्लैम्बोयांट बोलेंगे। वन हु डिफिकल्ट टू प्लीज और टू कन्विंस, तो इसको बोलेंगे अनकम्प्लीसेंट एंड फास्टिडस, ठीक है, फास्टिडस बोलेंगे। वन हु हैज़ द स्ट्रॉन्ग सिक्स्थ सेंस, तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पे साइकिक। आगे देखिए वन हु मेंटली अनसाउंड, तो इसको बोलेंगे साइकोटिक। एंड वन हु एडिक्ट टू हार्ड ड्रिंक्स को मतलब वो एडिक्टेड है, तो इसको बोलेंगे डिपोमैनिक, ठीक है, डिप्सोमैनिक, ठीक है, इसको ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा। और उसके बाद देखिए वन हु नॉट एडिक्टेड टू एनीथिंग, कुछ किसी का भी एडिक्टेड नहीं है, तो उसको बोलेंगे टीटोटॉलर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वन हु इज फुल लाइफ एंड हैज़ द क्रैमिस्मैटिक, तो उसको बोलेंगे कॉनविवल। अब हैबिट्स एंड एबिलिटी की बात करेंगे। यहाँ पे हैबिट्स में देखिए कौन कौन से हैं। एन एबिलिटी टू यूज़ बोथ एंड हैंड्स, मतलब यहाँ पे बोथ हैंड्स का यूज़ करता है कोई भी जिसके पास दोनों हाथों का यूज़ करने का तरीका है या फिर हैबिट्स है, तो उसको बोलेंगे डेक्सटेरिटी, ठीक है। एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ ऑफ स्पीच, उसको बोलेंगे ऑरेसिटी। अब देखिए आगे एन एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन, इसको ऑक्यूमेन बोलेंगे। एन एबिलिटी टू सी व्हाट माइट हैपन्स टू फ्यूचर, इसको बोलेंगे फॉरसाइट, उसको बोलेंगे। देखिए आगे देखिए क्या है। एन एबिलिटी टू स्टे काम ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, इसको बोलेंगे सैन ग्रोफोइड।
एन एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ भी करने के लिए होगा तो उसको बोलेंगे नैक, KNACK, ठीक है। एन एबिलिटी टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ पर्सन, कोई भी कर लेता है तो मिमी क्राई। एन एबिलिटी टू, देखिए आगे देखते हैं, एन एबिलिटी टू फाइंड वे ऑफ वे, और तो उसको नेविगेट बोलेंगे। नेविगेशन आपको पता होगा, कोई भी वे को फाइंड कर लेता है नेविगेशन, जैसे अपना देखा होगा उसमें जब हम मैप खोलते हैं तो उसमें नेविगेशन आता है। किलिंग और मैनाइज, कोई भी किलिंग करता है किसी भी को तो उसको देखेंगे। देखो किलिंग ऑफ ह्यूमन काइंड, जैसे ह्यूमन किसी को व्यक्ति को मारता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे जाइनोसाइड एंड यहाँ पे कार्नेज। एंड किलिंग ऑफ वाइफ को मार देता है तो यहाँ पे अक्सोरिसाइड बोलेंगे, ठीक है, यूरोक्सीसाइड, अक्सोरिसाइड हो जाएगा, ठीक है, UXO है ना, ओके। किलिंग ऑफ हस्बैंड को मारता है तो मैट्रीसाइड बोलेंगे इसको। किलिंग ऑफ सिस्टर को मारता है तो सोरोरिसाइड हो जाएगा। एंड किलिंग ऑफ ब्रदर को मारता है तो फैट्रीसाइड बोल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मदर को मारने वाला जो इंसान होता है, किलिंग ऑफ मदर, तो उसको बोलेंगे मैट्रीसाइड। एंड फादर को मारने वाला पैट्रीसाइड। एंड किलिंग ऑफ सन ऑन चाइल्ड, अपने ये खुद के चाइल्ड को मारता है तो ये हो गया फिलीसाइड, ठीक है, ये हो जाएगा। द किलिंग ऑफ डॉटर, डॉटर को अगर मारता है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन चाइल्ड, यहाँ पे फिलीसाइड। द किलिंग ऑफ एनिमल ऑफ फूड, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्या, सोलो डॉटर, सोलोटर, ठीक है, SALAUGSTR। आगे देखते हैं गवर्नेंस सिस्टम। गवर्नेंस सिस्टम में देखिए क्या है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो पीपल से बनी होती है तो उसको बोलेंगे डेमोक्रेसी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ बाय रिच, अगर रिच पर्सन की गवर्नमेंट है तो उसको बोलेंगे प्लूटोक्रेसी, ठीक है। गवर्नमेंट बाय द एजुकेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट वाले, गवर्नमेंट बाय द एजुकेटेड हाई क्लास ऑफ सोसाइटी, इसको बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी। एंड गवर्नमेंट बाय द डिक्टेटर, तो यहाँ पे बोलेंगे डिक्टाटोरशिप, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गवर्नमेंट बाय नॉन इलेक्टेड, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो इलेक्शन नहीं हुआ है तो उसको ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। एंड गवर्नमेंट बाय द मोनोपोलिस्ट, इसको बोलेंगे कैपिटलाइज्म, इंपॉर्टेंट है ये भी। गवर्नमेंट बाय द पर्टिकुलर ऑफ कम्युनिटी, इसको बोलेंगे कम्युनलाइज्म, इंपॉर्टेंट है ये तीनों, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट बाय द किंग ऑफ क्यून, गवर्नमेंट बाय द किंग ऑफ और क्यून, किंग और क्यून की अगर गवर्नमेंट है तो उसको मोनर्ची बोलेंगे। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल यहाँ पे तो इसको बोलेंगे एनार्ची, इंपॉर्टेंट है ये। गवर्नमेंट बाय द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ फीमेल्स, तो इसको बोलेंगे ओलिगोक्रेसी, ठीक है। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जिसमें स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ फीमेल्स हैं तो इसको बोलेंगे यहाँ पे ओलिगोक्रेसी। तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रूल, जैसे गवर्नमेंट ऑफ रूल तो एनर्जी बोलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ, ये तो हो गया। हाँ, गवर्नमेंट बाय द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो रिलीजन की बात करी जा रही है तो थियोरोक्रेसी, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए प्रोफेशन में देखिए, ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्पेस में ट्रैवल करता है उसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉट, ये तो पता ही होगा। ए पर्सन हु मेक ए मैप, मैप को बनाने वाला कार्टोग्राफर, ठीक है। ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर, सेल्स को फ्लावर को सेल्स करता है तो उसको फ्लोरिस्ट बोलेंगे। ए पर्सन हु विद ब्यूटीफुल पेन मैनशिप, तो इसको हम बोलेंगे, देखो पेन मैनशिप, मैनशिप वाला है, ठीक है, शिप वाले हैं ये, तो यहाँ पे कैलीग्राफर बोलेंगे। अ पर्सन हु एज सुपरवाइजर, तो उसको बोलेंगे इन्वेलिगेटर हो जाएगा। ए पर्सन हु एंकर्स ए रेडियो शो, तो उसको रेडियो जॉकी बोलेंगे, ठीक है। ए पर्सन हु टीचेस डांस एंड मूव्स, जैसे आपको डांस सिखाने वाला होगा तो उसको बोलेंगे कोरियोग्राफर, ठीक है, कोरियोग्राफर बोलेंगे। ए पर्सन हु सुपरवाइज द म्यूजियम, इसको बोलेंगे यहाँ पे कुरेटर, CURATOR, ठीक है। ए पर्सन हु कलेक्ट द कॉइन्स, कॉइन्स को इकट्ठा करने वाला, इंपॉर्टेंट है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा नुमिस्मैटिक, ठीक है, नुमिस्मैटिक हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला। एंड पर्सन हु ड्राइव्स ए कार, कार को चलाने वाला, यहाँ पे हो जाएगा
कटर आएगा CHAUFFEUR। तो यहाँ पे ये चॉफर लिखा हुआ CHAUFFEUR, ठीक है। तो ये इतने मैंने इंपॉर्टेंट करा दिए हैं। बाकी आपको सभी को क्या करना है, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना है। इसकी PDF है वो मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आप सर्च करेंगे MRK स्पेस करके STUDY, ये सर्च कर लेना आप टेलीग्राम पे, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। तो IOCL HPCL जितने भी PSU की जो तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।